Hi everyone, I hope you are doing absolutely wonderful. Well, adoption की हम बात कर रहे हैं. It's a beautiful process and I thought कि let me share another story also from this beautiful book Spirit Babies, जो मैंने पहली वीडियो में भी कहा था. एक और स्टोरी मैं रीड करूँगी इसकी, रियल स्टोरी ऑफ अ कपल. इसका टाइटल है हैव फेथ. वेल, इसमें एक कपल के बारे में बताया गया है जिन्होंने वॉल्टर मैकिंचन को अप्रोच किया. जो फीमेल थी उसका नाम ओलिविया था और वो बहुत स्ट्रेस में थी क्योंकि उसको पता था कि काफ़ी टाइम हो गया है एंड वो और उसके हस्बैंड दे विल नॉट बी एबल टू हैव अ चाइल्ड ऑफ देयर ओन, बट दे वांटेड टू अडॉप्ट अ बेबी. एडॉप्शन के लिए उन्होंने रजिस्टर भी किया हुआ था, बट कहीं ना कहीं बिकॉज बहुत मे बी हो सकता है बहुत लंबी वेट हो, तो कई बार आप होप खो देते हो. तो उसको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे कि क्या मेरा कभी भी बेबी हो पाएगा. इस वक्त भी मुझे ये थॉट आ रहा है दैट आई विल नॉट गेट माई बेबी इवन वाया एडॉप्शन. सो वो और वॉल्टर मैकिंचन के पास आते हैं और पूछते हैं कि आप प्लीज़ मेरे स्पिरिट बेबी से कनेक्ट करके बताएं कि क्या है, क्या रियली में वो सोच रहा है या रही है. सो जब वॉल्टर मैकिंचन कनेक्ट करते हैं तो उनको दिखता है कि एक 7th चक्रा से, जो ओलिविया है उसके 7th चक्रा से एक एनर्जी ऊपर आती हुई उनको दिखती है एंड एक ओवल, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का ओवल जो कि एक सोल स्पिरिट बेबी को रिप्रेजेंट करता है, वो उनको ग्लो होते हुए दिखता है. एंड वो बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है और कहाँ से ये अटैच हुई है ये सोल. सो सोल से जो एनर्जी निकलती है, जब क्लियर वॉइंटली वो देखते हैं, वॉल्टर मैकिंचन उस सोल पे फोकस करते हैं, तो सोल से एक एनर्जी कॉर्ड निकलती है जो एक टीनेजर से अटैच होती है, यानी कि वो बर्थ मदर हो सकती है सोल की. एंड एक कॉर्ड जो ओलिविया है उसके हार्ट तक जाती है. एक वार्म प्यार भरी एनर्जी वो रिसीव कर रही होती है ओलिविया थ्रू द स्पिरिट बेबी. और उस एनर्जी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, दैट इज टू हैव फेथ, आई विल कम सून. वॉल्टर मैकिंचन और बात करने की कोशिश करते हैं इस सोल से, तो वो थोड़ा शाय अवे करती है ये सोल. बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि सोल बर्थ के टाइम पे अपना जेंडर डिसाइड करता है या करती है, बट अभी मैं जनरली बात कर रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग फ्रॉम द बुक. सो ये जो स्पिरिट बेबी है एक इमेज देती है, एक छोटे इन्फेंट बॉय की पिक्चर भेजती है टू द क्लेयरवॉयंट वॉल्टर मैकिंचन एंड कंफर्म करती है कि ओलिविया ही उसकी माँ होगी इस लाइफ में. जब ये सेशन हो जाता है तो वॉल्टर मैकिंचन बोलते हैं ओलिविया को कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है फॉर यू, दैट डोंट वरी ओलिविया, आई एम कमिंग सून. और मैं एक बेबी बॉय जेंडर चूज करूंगा, आई विल बी अ बेबी बॉय, मैं आपके पास आने वाला हूँ. सो ऑथर ये भी बोलते हैं कि जो कॉर्ड मुझे दिख रही है, जो फॉर्म हुई है, वो बहुत रीसेंट कुछ वीक्स में ही फॉर्म हुई है. जो ये स्पिरिट बेबी है मुझे लगता है आपको ये कह रही है, ये वॉल्टर मैकिंचन बोलते हैं ओलिविया को, बोल रही है दैट आवर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट टू बिगिन. हमारा जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है वो अब बस रेडी है. और जब वो और फोकस, जब सेशन लेते हैं उस वक्त जब वो फोकस करते हैं तो उनको ये भी पता चलता है दैट इट्स गोइंग टू बी अ हीलिंग गिव एंड टेक. एक टीचर वाला एक रिलेशनशिप रहेगा जिसमें कुछ चीज़ें पेरेंट्स उस बच्चे को सिखाएंगे और कुछ चीज़ें वो बच्चा पेरेंट्स को सिखाएगा. सो ओलिविया ये जब सुनती है तो उसको बहुत हैरानी होती है. वो कहती है मुझे तो लास्ट वीक ही ड्रीम आया था दैट आई एम होल्डिंग अ बेबी, मेरे गोदी में एक बेबी है. सो ऑथर ये बोलते हैं जो कॉर्ड है ना वो तुम्हारे 7 चक्रा से अटैच है, जो बार बार ये पॉइंट आउट करता है कि तुम्हें फेथ और बिलीव रखना है. कहीं ना कहीं तुम्हारा फेथ डगमगा रहा है, कहीं ना कहीं तुम डाउट रख रही हो, एंड यू शुड बी, योर स्पिरिट बेबी इज टेलिंग यू दैट यू आर गोइंग टू बी डिस्टाइंड पेरेंट्स. मैंने तो आना ही है, मैंने तो अपना रास्ता बनाना ही है, बट फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ओलिविया का इंट्यूशन बिल्कुल सही होता है. 1 महीने बाद वो ऑथर को फ़ोन करती हैं, वॉल्टर मैकिंचन को फ़ोन करती है और बताती हैं कि हमने फाइनली एक बेबी बॉय अडॉप्ट कर लिया है, बिकॉज वो ऑब्वियसली रेफरल के थ्रू आया होगा. सो दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुली द स्पिरिट बेबीज कम्युनिकेट विद ईच अदर. कॉर्ड्स हमारी अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ. हम सब एक साथ कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं.
वॉल्टर मैकिंजन बोलते हैं कि एडॉप्शन एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि कई बार आपका वेटिंग पीरियड बहुत होता है, इमोशनल अप एंड डाउन बहुत होते हैं, कई बार आपके दिमाग में बहुत सवाल होते हैं दैट वो चीज़ आपके साथ होगी नहीं होगी, बट इफ़ यू हैव फेथ you will always find your way, and your baby is also waiting for you. It will also find its way to you, क्योंकि उसको आपके पास आना ही है। जितना आप चाहते हैं कि आप उसके पास आए, वो भी उतना स्ट्रांगली आपके पास आना चाहती है या चाहता है। So guys, I hope you like this beautiful story, real story. And like I shared in my earlier video, if you really want to adopt someone, do not think twice about it. हमेशा याद रखिए, वही सोल आएगी जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।